यस सर। तो ध्रुवण वाले चैप्टर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और यहाँ से लाइट भी आपका फिनिश हो जाएगा पूरे तरीके से कंप्लीटली। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसमें आप हेडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी एक तो प्लेन्स पढ़ाने थे, ध्रुवण तल और कंपन तल ना। तो हेडिंग कर लीजिएगा पहला कंपन तल। ये क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं, दो प्रकार के कंपन तल। कंपन तल यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। हेडिंग बात नहीं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो होता है क्या, जब कोई प्रकाश समतल ध्रुवित होता है ना, हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़े थे। समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार से हम लोग उसके कंपन देख पाते थे। तो एक इस प्रकार से होता था डॉटेड डॉटेड ना, ये क्या होता था कागज के तल के लंबवत कंपन, और दूसरा इस प्रकार से होता था कागज के तल के समानांतर कंपन। ठीक है, तो ये कंपन जिस प्लेन में स्थित होते हैं उस प्लेन को हम दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उन्हीं प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। प्लेन मतलब तल। ठीक है, तो जो कंपन तल है ना, कंपन तल उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित, थोड़ा सा लिख लो ना, लिखो आप लोग साथ में। जी सर। हाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित, समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित वह तल, प्रकाश में स्थित वह तल, वह तल जिसमें प्रकाश के क्या है, डिस्टर्ब कर रहा है। गैसेस वाली प्रॉब्लम हो जाता है। वह तल जिसमें प्रकाश की कंपन, प्रकाश के संचरण की दिशा, यहाँ तक नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, घर आ जाते हैं। प्रकाश के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा तथा कंपन तल यानी कि कंपन तल के समानांतर घटक यानी वैद्युत वेक्टर के, वैद्युत वेक्टर के समानांतर घटक, ये समांतर घटक दोनों स्थित होते हैं, दोनों स्थित होता है, स्थित होता है। वैद्युत वेक्टर का समानांतर घटक या वैद्युत वेक्टर का कंपन तल दोनों स्थित होता है। क्या कहलाता है वो आपको ना, कंपन तल कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। देखिए, तो इस प्रकार से हम कोई प्लेन बनाएंगे। कंसीडर करते हैं हमारे पास इस प्रकार का कोई प्लेन है। और ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश। एकदम शेप बनाइएगा, लाइट है इसमें कोई, ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। और ये क्या बता रहा है, प्रकाश के संचरण की दिशा, ये डायरेक्शन यहाँ पर दिख रही है ना। ठीक है, तो ये पूरा तल है ना, इसका नाम आप दे दीजिए ABCD। तो इसमें एक तो आपको प्रकाश के संचरण की दिशा दिख रही है साफ साफ, O'। ठीक है, और दूसरी क्या बोला गया है कि वैद्युत वेक्टर के कंपन भी हो।
ठीक है, तो वैद्युत वेक्टर के समानांतर वाले कंपन ले लीजिए इस प्रकार से। वैद्युत वेक्टर के समानांतर कंपन ना, कंपन लिखिए, केवल समांतर जरूरी नहीं। वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थिति, ठीक। पहला एक तो प्रकाश के संचरण की दिशा भी स्थित हो और दूसरा वैद्युत वेक्टर के कंपन भी स्थित हो, तो ऐसे तल को हम लोग बोलेंगे या ध्रुव कंपन तल, यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। फिगर बना लीजिए, ये आपका कंपन तल का एग्जाम्पल है। और भी बना सकते हैं। ये क्या है, वैद्युत वेक्टर के कंपन। एकदम स्ट्रेट लाइन बनाइएगा जब भी आप लाइट बनाइएगा, बल्कि स्केल की सहायता ले लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से। दूसरा आपका होता है ध्रुवण तल, दूसरी रीडिंग कर लीजिएगा। ध्रुवण तल ये क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ना। तो ये क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित, समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित वह तल, जिसमें क्या हो, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा स्थित हो, इधर लिख देते हैं, इधर जरूर करेंगे, स्थित हो तथा जो क्या हो, कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत हो, ध्रुवण तल कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्रुवण तल हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, फिगर कैसे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। आप लोग बना लिए होंगे, रीमॉडिफाई करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब हमें ध्रुवण तल बनाना है, तो यहाँ से उसी में जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि उसी बन जाए, ज़्यादा अच्छा बन जाएगा ना। देखते हैं, ये वाला प्लेन बनाना है, यहाँ से लाइन देनी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं और उसके बाद क्रॉस कर दें। बन गया, इसने कहा ना बन गया। अलग बनाया सर इसको? नहीं, उसी बना रहा है, दोनों को एक साथ उठाना है। तो इतना आगे का आप अंदर जो है उसको डॉटेड लीजिएगा, 3 डायमेंशनल फिगर दिखना चाहिए ना, यहाँ तक। ये वाला जो है इसका नाम दे दीजिए PQRS, आज इधर लीजिए RS, ये आपका है ध्रुवण तल।
तो अंदर वाला जो है ये आपका कौन सा है? ध्रुवल तल। ध्रुवल तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ये वाला है कौन सा? कंपन तल। कंपन तल, ठीक है। और ये क्या है? प्रकाश के संचरण की दिशा। प्रकाश के संचरण की दिशा। नोट डाउन। CD ये क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन का। और PQRS ये आपको क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर्स लॉ, BREWSTER पोस्ट ऑफ एस। ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर क्या बताते हैं या इनका नियम क्या कहता है? तो सबसे पहले सन 1808 में 1808, आजकल इसको पढ़ने का ट्रेंड चल रहा है 1808, जीरो को वो पढ़ रहे हैं ना। देखते होगे आप लोग जब बैठे रहते हैं तो लोग बोलते हैं तो इतना बढ़िया 18 ओके ना, और 1000 के लिए यूज कर लेते हैं। तो सन 1808 में सबसे पहले मैलस नामक जो इंजीनियर थे, ये साइंटिस्ट नहीं थे, मैलस, तो इन्होंने नोटिस किया, मैलस ने क्या नोटिस किया कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, किसी पारदर्शी तल पर पड़ता है, पारदर्शी तल जैसे कि कांच पर ना, तो जो परावर्तित प्रकाश होता है वो क्या होता है? समतल ध्रुवित होता है, ठीक है। मैलस ने नोटिस किया सबसे पहले। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बात की जा रही है कि किसी पारदर्शी तल पर और प्रकाश के इंसिडेंट करने की, यानी कि लाइट को हम इस प्रकार से इंसिडेंट कर रहे हैं, और पारदर्शी तल का मतलब किसी कांच पे। तो ये आपका हो गया क्या? नॉर्मल ना, ये हमारा अभिलंब होता है ना, अभिलंब। अब आप लोगों के माइंड में शायद ये आइडिया लग रहा होगा कि अगर हम पारदर्शी तल की बात कर रहे हैं तो पारदर्शी तल में तो केवल अपवर्तन होता है, परावर्तन तो हमें कहीं बताया नहीं गया है, कहीं नहीं बताया, बताया, ठीक है। हमने बताया था कि अपवर्तन और परावर्तन की घटनाएं जब भी होती हैं तो एक साथ होती है, ठीक है। परावर्तन के केस में ये क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए ना, तब क्या होगा? परावर्तन होगा। हाँ, परावर्तन के केस में अपवर्तन की कोई भी घटना नहीं होती। यहाँ पर प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है तो इधर की ओर जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये 100% जाएगा, कुछ भी रिफ्रैक्ट यानी अपवर्तित नहीं होगा, सबका सब परावर्तित हो जाएगा दूसरे माध्यम, उसी माध्यम में, ठीक है। ये प्रकाश का परावर्तन था। लेकिन जब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन के केस में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा वाली लैंग्वेज तो हम आशीष सर की सीख ले रहे हैं धीरे धीरे, क्यों? मेरा तो ठीक है, इसी पे चलता था। तो ये हो गया आपकी बार आपका कैसा? पारदर्शी तल, ऑपेक्यू मीडियम, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में जब प्रकाश इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो कायदे से उस समय क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन तो होता ही है, अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी परावर्तन की चीजें जो थी वो आपको बताई नहीं गई थी, आपको केवल अपवर्तन बताया जाता था। एक आध दो बार मैंने इस चीज को बताया होगा कि जब भी अपवर्तन होता है तो उस समय 95% अगर अपवर्तन हो रहा है तो कम से कम 5% परावर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें 95% तक रेंज जो है वो परावर्तित हो जाती है
माना जाता है, फिर भी 100% हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। और इसमें 95% तक क्या हो गई, अपवर्तित हो जाएगी, लेकिन कुछ होंगी जो 5% परावर्तित होंगी। ठीक है, तो जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो उसमें परावर्तन जरूर होगा। और इसी चीज़ का जिक्र किया मैलस ने सन 1808 में ना। मैलस इन्होंने क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी तल पे इंसिडेंट करता है तो उस केस में परावर्तित प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, फिर मैलस के 3 साल बाद आया ब्रिस्टर, यानी कि 1811, 1808 प्लस 3, 1811 में आया ब्रिस्टर। तो इन्होंने इस चीज को क्लियरली बताया कि जब ना प्रकाश किसी पारदर्शी तल पे पड़ता है तो उस केस में जो परावर्तित प्रकाश होता है वो क्या होता है, पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, तथा और ये क्या होता है, ये एक विशेष कोण के लिए, उन्होंने कहा कि एक विशेष कोण के लिए परावर्तित प्रकाश जो होता है पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, और इस विशेष कोण को हम लोग ब्रूस्टर का कोण कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, और परावर्तित प्रकाश में जो कंपन का तल होता है वो कागज के तल के लंबवत, और जो अपवर्तित प्रकाश होता है इसमें कागज के तल के समानांतर कंपोनेंट जो होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ब्रूस्टर ने स्टेट किया था 1811। लिख दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फिगर बनाते हैं। यहाँ समझने वाली चीज़ केवल थी। तो हम लोग मैलस की बात नहीं करेंगे, वो केवल कहानी थी, हम लोग केवल ब्रूस्टर की बात करेंगे। ठीक है, इस नियम के अनुसार लिखते जाइएगा आप लोग। इस नियम के अनुसार जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी कैसे पारदर्शी तल पर आपतित होता है, यह गिरता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपतित होता है साइंटिफिक वर्ड है, तल पर आपतित होता है, तो किसी विशेष आपतन कोण के लिए विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित होता है। ठीक है ना, इस विशेष आपतन कोण को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवण कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। ये तथा इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं, आई सफिक्स में कीजिए, से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका ब्रूस्टर का नियम ना। फिर ब्रूस्टर ने आगे बताया कि अपवर्तित प्रकाश नहीं, पहले परावर्तित पूरी बात करते। परावर्तित प्रकाश में यानी समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश में
वैद्युत वेक्टर के कंपन, वैद्युत वेक्टर के कंपन कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में होती है। इतना पूरा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे लिख दीजिएगा। अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित प्रकाश क्या होता है? आंशिक रूप से समतल ध्रुवित, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है, समतल ध्रुवित होता है तथा इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन आ रहा है। यस सर। वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं? कागज के तल के समानांतर, कागज के तल के समानांतर दिशा में होते हैं, दिशा में होते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, ध्यान देना। तो पारदर्शी, पारदर्शी तल के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तथा हाँ नहीं उसी लिखना है, जो दो लिखे तो उसके आगे पारदर्शी तल के अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण, ध्रुवण कोण में निम्नलिखित संबंध होता है, निम्नलिखित संबंध होता है, संबंध होता है। और वो रिलेशन क्या है? म्यू इज इक्वल टू tan IP। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या म्यू की जगह पे आप n लेते हो ना, तो n ही ले लो। n इज इक्वल टू tan IP। ये ध्रुवण कोण और जो वो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि कांच है, इस कांच के अपवर्तनांक की रिलेशन होता है। n इज इक्वल टू tan IP। यहाँ IP ध्रुवण कोण है। अब मैलेस ने बताया, सॉरी ब्रिस्टल ने यह भी बताया कि जब कोई प्रकाश ध्रुवण कोण पर इंसिडेंट होता है तो उस केस में कौन सा निर्गत प्रकाश यानी अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश ना क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस चीज को भी प्रूव करना है। क्यों? मैसेज देख रहे हो? तो ब्रिस्टल के अनुसार, ब्रिस्टल के अनुसार, या तो इसको क्वेश्चन में लिखेंगे ना, बात पहले यहाँ तो लिख दे। ब्रिस्टल के अनुसार जब कोई प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो ना परावर्तित प्रकाश तथा और कौन सा? अपवर्तित प्रकाश कैसा होगा ना? एक दूसरे के अभिलंबवत, एक दूसरे के लंबवत या अभिलंबवत होता है।
नोट कर लीजिए, इस चीज को हमें प्रूव करना है। ब्रूस्टर के अनुसार जब कोई प्रकाश ध्रुव कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश तथा अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होता है। या परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण ना, तरंग किरण कुछ भी प्रकाश लिखो हो गया। चलिए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। ये प्रूफ करने के लिए आता था एग्जाम में, छोटी सी प्रूफिंग है। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ। क्या हाँ? देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि एक पारदर्शी तल लेते हैं। जैसे कांच हो गया ना, कांच कंसीडर कर लीजिए, कांच है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हो ना? यस सर। तो इसमें एक तल कैसा होता है, कांच कंसीडर किया है, दूसरा एयर कंसीडर किया है। कांच को अलग से दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके का सिंबल यूज करते थे, नोटेशन यूज करते थे, या ऐसे फिगर बनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कंसीडर करेंगे, अभिलंब। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो ये प्रकाश यहाँ से इंसिडेंट करेगा। ये प्रकाश कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब अध्रुवित होगा तो इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होंगे, हर डायरेक्शन में ना, हर डायरेक्शन में होंगे, सीधा सीधा नहीं। कौन बोल रहा है सीधा सीधा? इसमें कंपन जो होंगे इस प्रकार से होंगे, ऐसे वाले। ये वाले कंपन होंगे ना, ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश। तो इस प्रकार से प्रकाश इधर की ओर आ रहा है। बात हो रही है, कोई खुशू खुशू कर रहा है। पीछे है बहुत ज्यादा से क्यों विकास? पीछे और पीछे कहाँ, दीने चले जाए क्या? वाली कमरा उसमें कौन है? अच्छा ही लोग आ गए क्या? टाइम हो गया क्या? ज्यादा बताया नहीं तुम? 4 बावन। चलो छोड़ो, रहने दो, कल कर टाइम ही हो जाता है। आज लेट आए ना हम, रहने दो, 45 मिनट का है, बंद कर। नहीं यार लेट हो भी गया, नहीं 45 मिनट बाद हो जाता है जितना सोचते। स्कूल चले ना यार, क्यों दिक्कत? मोबाइल बंद करो अपना अपना, बैठ जाओ। सचिन क्या कर रहे हो? तो कल हम लोग सही दिख रहा है? सही। शिवम क्या कर रहे हो? रेडी हो गया? ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रूस्टर का नियम देखा था ना, उसका स्टेटमेंट देखा था कि किस प्रकार से ब्रूस्टर ने क्या बताया था। कोई बताएगा ब्रूस्टर का नियम क्या था? नहीं याद हुआ एक दिन में? ठीक है, ब्रूस्टर ने बताया था कि जब कोई प्रकाश क्या करती है, किसी परावर्तक तल पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, तो उस केस में जो परावर्तित प्रकाश होता है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। ठीक है, और जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है ना। दूसरी चीज कि जो परावर्तित प्रकाश यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें केवल और केवल कागज के तल के समानांतर वाले वेक्टर होते हैं ना, यानी समानांतर वाले घटक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है वो ध्रुवण कोण पर इंसिडेंट करेगी तो उस केस में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इस चीज को हमें प्रूव करना था। प्रूव किए थे अभी नहीं? अभी नहीं प्रूव किए थे। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो आप लोग जो कल हेडिंग किए थे उसे क्या कर लीजिएगा, प्रूव। ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है ना, हमें दिखाना है कि किस तरीके से होता है।
ठीक, तो चलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि एक ओपेक मीडियम ना, पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच, इसको हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक पारदर्शी माध्यम ले लेंगे, कांच, जैसे कांच की कोई प्लेट, बात नहीं, ठीक है, ये हो गई आपकी कांच की कोई प्लेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या होता है आपका अभिलंब ना, डॉटेड होता है, इमेजिनरी कंसेप्ट, इमेजिनरी लाइन। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट करेंगे ना, प्रकाश यहाँ से इंसिडेंट करेंगे। तो ये प्रकाश यहाँ से जो आ रहा है वो कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट करेंगे ना, ये कैसा होगा, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश का मतलब इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन जो है वो संचरण की दिशा के अभिलंबवत लगभग हर दिशा में होंगे। तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। अब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, विरल है, नीचे वाला माध्यम सघन है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश के साथ अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो ये रेज जो यहाँ इसको सीधी जानी चाहिए थी, वो सीधी ना जाकर थोड़ा सा क्या करेगी, बेंड जाएगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन के केस में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन दोनों एक साथ होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी, अपवर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। और दूसरा यहाँ से एक परावर्तित प्रकाश किरण होगी, ठीक, क्योंकि ब्रूस्टर ने भी यही बताया था ना कि जब भी कोई प्रकाश किरण क्या करेगी, किसी पारदर्शी तल पर इंसिडेंट करेगी, तो उस केस में जो परावर्तित प्रकाश होगी वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होगी। और परावर्तित प्रकाश में जो कंपन है, वैद्युत वेक्टर के कंपन, वो कैसे होंगे, केवल और केवल कागज के तल के लंबवत वाले, ठीक है। लंबवत वाले यानी कि दो प्रकार के आप लोग कंपन देखे थे, एक इस प्रकार से देखे थे ना, जिसमें कागज के तल के लंबवत है, तो उसमें आपको क्या दिखता था, केवल डॉट दिखता था। क्यों, क्योंकि इस पूरे व्हाइट बोर्ड को आप क्या करो, कागज का तल कंसीडर करो, तो जो परपेंडिकुलर होगा उसमें आपको क्या दिखेगा, केवल इसका डॉट दिख रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको डॉट दिखेगा। तो यहाँ इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, इस प्रकार से डॉट डॉट दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है वो कौन से हैं, कागज के तल के अभिलंबवत वाले केवल। तो ये प्रकाश क्या होगा, ये पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा, ठीक है। ये क्या है, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। जबकि जो अपवर्तित प्रकाश है, एंगल की हम लोग बात किए थे, किस कोण पे इंसिडेंट होना जरूरी है, ध्रुवण कोण पे, यानी एंगल कितना होगा, आईपी, ध्रुवण कोण। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये आईपी है तो ये भी आईपी होना चाहिए, ठीक है, ये भी आईपी हो गया आपका ना। तो उस केस में ये वाला एंगल क्या होगा, आर, ये तो अपवर्तन कोण है ना, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब जो अपवर्तित किरण है वो क्या होती है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित। आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होने का क्या मतलब, कि उसमें जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होंगे वो दोनों प्रकार के होंगे, एक जो कागज के तल के समानांतर होंगे, दूसरे जो कागज के तल के लंबवत होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस रे की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, पूर्णतः समतल ध्रुवित है। अगर कोई इस प्रकार से कंसिडर करे, जिसमें ये क्या होंगे, कागज के तल के समानांतर वाले कंपन ना, घटक, ये वाले, तो ये भी क्या है, ये दोनों पूर्णतः समतल ध्रुवित है, ये भी पूर्णतः समतल ध्रुवित है। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन कागज के तल के लंबवत, ये भी पूर्णतः समतल ध्रुवित है। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन कागज के तल के समानांतर। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से मिले कि जिसमें दोनों घटक हों, यानी कि ये हो गया आपका समानांतर वाले और साथ साथ लंबवत वाले भी हों ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसमें आपको क्या दिख रहा है, दोनों घटक दिख रहे हैं। तो ये कैसे बोली जाएगी, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित ना, क्योंकि ये पूर्णतः समतल ध्रुवित नहीं है। पूर्णतः इसलिए नहीं कि इसमें दोनों कंपन दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले भी और समानांतर वाले भी, ठीक है। वही हाल होता है अपवर्तित प्रकाश किरण का।
जो प्रकाश किरण अपवर्तित होकर इधर आती है तो उसमें दोनों प्रकार के कंपन दिखते हैं और इसीलिए इसे आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एकदम इसको स्ट्रेट बनाइएगा स्केल की सहायता से। ठीक है, लाइट रे है तो इसमें कैसे कंपन होंगे, दोनों होंगे, समानांतर वाले भी और कुछ एक लंबवत वाले भी, ज्यादातर समानांतर वाले ही होंगे। एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई है, आप लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हो। यस ठीक है, तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। ये है ब्रूस्टर का पूरा नियम। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो रे है, आप नाम कुछ दे दीजिए, आप इसको ओ डैश कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ए, यहाँ पॉइंट बी ले लीजिए, तो ये आपका पी ले लीजिए ना, और ये आपका क्यू ले लीजिए। इस प्रकार से कुछ भी नाम दे दीजिए, नॉर्मल प्लेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ कुछ भी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो बीपी है परपेंडिकुलर है बीक्यू के। क्या प्रूव करना है कि बीपी परपेंडिकुलर है इसके बीक्यू के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और इसी से उसको हम यहाँ पर प्रूव करते हैं ब्रूस्टर के नियम द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आई। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा ब्रूस्टर के नियम को एक्सप्लेन किया है। क्या हुआ है कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश किरण ना, ये अध्रुवित है क्योंकि इसमें कंपन दिख रहे हैं, हर तरीके के कंपन है। जब कोई अध्रुवित प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर किसी पारदर्शी तल पर आपतित होती है तो उस स्थिति में जो परावर्तित प्रकाश किरण होती है वो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है और उसमें वैद्युत वेक्टर के केवल वे कंपन होते हैं जो कागज के तल के लंबवत होते हैं, जबकि अपवर्तित प्रकाश किरण आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होती है। ठीक है, बस हो गया। ये ध्रुवण का स्टेटमेंट यानी कि ब्रूस्टर का जो स्टेटमेंट था वो पूरा हो गया। अब हम लोग इसे प्रूव करेंगे, अभी नहीं कुछ करने की जरूरत है, अभी केवल देखते रहो। ठीक है, तो इसको जब हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो अगर हम क्या करें कि जो पहला माध्यम है ना, माध्यम 1 माध्यम 2 ना, तो इसमें हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, देखिएगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले स्नेल के नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से, यूजिंग स्नेल्स लॉ ना, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, ये होता है ना। स्नेल का नियम किसमें होता है, प्रकाश के अपवर्तन में, परावर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो साइन आई साइन आर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आई क्या है, आई पी, आई आपका आई पी है, तो बट लिख दीजिएगा, बट आई इज इक्वल टू व्हाट, आई पी ध्रुवण कोण, तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन आई यानी आई की जगह पे आई पी डिवाइडेड बाई साइन आर। ठीक है, अब ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, ठीक है, तो ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, n इज इक्वल टू 10 आई पी ना, n इज इक्वल टू 10 आई पी। ये क्या होता है, ब्रूस्टर यानी का जो ध्रुवण कोण और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, माध्यम का अपवर्तनांक, उसमें संबंध होता है। ठीक है, ब्रूस्टर ने यही बताया था n इज इक्वल टू 10 आई पी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करके छोड़ दो। तो n इज इक्वल टू 10 आई पी। अब n इज इक्वल टू जब हम बात करेंगे तो 10 आई पी हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी बटे कॉस आई पी ना, साइन आई पी बटे कॉस आई पी। सही है, 10 का साइन बटे कॉस होता है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन और 2 को हम देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल। क्या हो जाएगा आपका, साइन आई पी डिवाइडेड बाई साइन आर विल बी इक्वल टू, इसके बराबर, यानी साइन आई पी विल बी इक्वल टू साइन सॉरी कॉस आई पी, कॉस आई पी, कॉस आई पी। तो साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला आपके पास, आपके पास बचा साइन आर इज इक्वल टू कॉस आई पी। सही है ना,
cos i p। चलो, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम cos को sin के टर्म में लिखना चाहें या sin को cos के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा या cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, नो चेंज। ठीक है, तो किसी को आप एक टर्म में लिखकर कैंसिल आउट कर दो, इक्वेट कर दो दोनों साइड से। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाउ क्या होता है, यहाँ से इसको हम लिख पाएंगे साइन आर इज इक्वल टू ना, इसको क्या लिखेंगे? cos आई पी को, cos आई पी को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 ना माइनस आई पी, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहाँ बता देना क्यों, सेंस इधर तो जगह बची नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। सेंस क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये होता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू, अब देखना जब इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए साइन cos आई पी को इतना, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, या हम इक्वेट करते हैं, कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस आई पी। ठीक है, यानी क्या आ गया कि आर और आई पी, देखिए आई पी को उधर ले आ लीजिए, तो आर प्लस आई पी इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ हो गया? इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जब आई पी और आर का मान 90 है तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? 90 ही होगा, क्योंकि टोटल तो 180 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि आई पी और आर का मान कितना है? 90। इन दोनों का मिलाकर 90 हो गया, तो ये आपका कितना बचा? 90। ठीक है, तो हो गया, नोट कर लीजिए, लास्ट में लिख दीजिएगा। हाँ, छोटा छोटा। माइलस का नियम, माइलस का नियम, लॉ ऑफ माइलस। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये भी। तो माइलस हम लोग बात किए थे ना, माइलस कौन थे? एक इंजीनियर थे, जिन्होंने 1808 में सबसे पहले ये बताया था कि जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी तल पर पड़ता है तो क्या होता है? आंशिक रूप से समतल ध्रुवित होता है। उन्होंने बस इतना ही बात की थी। ठीक है, तो देखिएगा माइलस का स्टेटमेंट जो है इन्होंने दिया, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। जब कोई समतल ध्रुवित प्रकाश या उसके द्वारा ना, क्या कहते हैं, रुके रहना, पोलराइजर यानी ध्रुवक के द्वारा। ठीक है, जब ध्रुवक के द्वारा कोई समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर गिरता है, विश्लेषक पर गिरता है या पड़ता है ना, गिरता है, तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, कामा विश्लेषक के ध्रुवण दिशा, विश्लेषक के ध्रुवण दिशा, तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन, ब्रैकेट में लिख देना, ध्रुवक की दिशा, ध्रुवक की दिशा के बीच बने कोण की
कोण की कोज्या यानी कॉस थीटा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये था रोस्टर करिए यानी सॉरी माइनस करिए, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा पूरा स्टेटमेंट। यदि ध्रुवक यानी कि विश्लेषक, यदि विश्लेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो, I नॉट हो, तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। ये है टोटल। नोट डाउन। विकास लिख नहीं रहे हो क्या? हम रेहा ग्रुप पे आज नहीं है। हो गया आपकी बात दिख रहा है। 0.2 GB बचा है, खाली हो गया। 0.2 GB इसमें यही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा खत्म होता है। 2-4 मिनट और चलेगा। ग्रुप नहीं करा पाएंगे। टाइम बचा अभी 4:26 हो रहा है। हाँ तो ठीक हो जाएगा। हो गया अरब पर हो गया। देखो अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। जब ये बंद हो जाएगा बता देना, इसको प्रूव करना है। ठीक है, लॉ ऑफ मेलस प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। ठीक है, रेडी कर लीजिएगा प्रूफ। इसकी बात कर रहा हूँ, सैमसंग का कैमरा सबसे अच्छा होता है। ये सैमसंग डिस्प्ले बहुत, हाँ, डिस्प्ले के मामले में सैमसंग फेमस है। डिस्प्ले कैमरा दोनों। हाँ देखो चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, विश्लेषक हो गया। तो विश्लेषक के जो एक्सिस होते हैं वो इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखना, अभी बात नहीं। ये क्या है, इसकी अक्ष है। इधर भी कंसीडर करो, दोनों साइड में रहेगी। अब हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि एक प्रकाश जिसका आयाम a नॉट है ना, वो क्या करता है, कुछ एंगल पर, थीटा के एंगल पर, इस तरीके से कंसीडर करो ये। ठीक है, तो इस प्रकाश की जो तरंग है, उस तरंग का आयाम कितना है, a नॉट। यस सर। ठीक है, a नॉट ले लो या a कुछ भी, तो a हम लोग कंसीडर कर लेते हैं a। ठीक है, ये क्या करता है, जो अक्ष है ये है आपका विश्लेषक की ध्रुवण दिशा। ठीक है, तो ये विश्लेषक की ध्रुवण दिशा के साथ जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यहाँ पर ये हम लोग एंगल कंसीडर कर रहे हैं। देखिएगा, वैसे उसमें नहीं दिख रहा होगा मोबाइल में, क्योंकि उसको पास से जूम करके ये कैमरामैन अच्छा सोना चाहिए बनाने के लिए। समझ लीजिए बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ a नॉट हो गया। तो जब इस जो आयाम है a को हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करेंगे, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इधर की ओर एक कंपोनेंट मिलेगा। इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, जिधर एंगल होता है उधर की ओर cos थीटा, और जिधर एंगल नहीं होता उधर की ओर sin थीटा।
तो ये वाला कंपोनेंट आपको कितना मिल जाएगा, ये वाला, ये मिलेगा ए साइन, सॉरी ए कॉस थीटा ना, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये होता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिखिएगा आप लोग। तो माना कोई प्रकाश तरंग, कोई प्रकाश तरंग जिसका आयाम कितना है, ए है, आयाम ए है, तो विश्लेषक के साथ थीटा कोण बनाते हुए विश्लेषक पर गिरती है, गिरती है, ठीक है। अतः विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तीव्रता क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता। ध्यान से देखना, स्टेटमेंट पे क्या था, स्टेटमेंट पे था कि विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता ना क्या करेगी, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, ये हो गई, ठीक है, ये विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, और दूसरा जो ध्रुवक की ध्रुवण दिशा है, ये वाला यानी आयाम जिसे हमें थीटा, ठीक है, के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो अगर हम विश्लेषक की ध्रुवण दिशा देखें तो ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है, और ध्रुवक की जो दिशा है वो ये वाली डायरेक्शन है, लेकिन इधर वाली जो प्रकाश किरण है, देखो ध्यान से, इधर वाली क्या प्रकाश किरण निर्गत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि केवल वही प्रकाश किरण निर्गत हो जाएगी जो विश्लेषक की अक्ष के समानांतर होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली बिल्कुल रुक जाएगी, ये वाली भी रुक जाएगी, केवल कौन प्रकाश किरण जाएगी, ये वाली, यानी कि कौन सा, ए कॉस थीटा वाली, ठीक है। तो इसीलिए जो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कॉस क्या होता है, कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। तो कोज्या वाला हम लोग क्या लेंगे, ये ए कॉस थीटा वाला पूरा लेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बैलेंस ने कहा था, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट के जोड़ दे रहे हैं, तो के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। के ए स्क्वायर की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, बताओ, के स्क्वायर की जगह पे व्यतिकरण वाले चैप्टर से कुछ याद करो, के स्क्वायर क्या होता था, के इंटू ए स्क्वायर, आई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आई नॉट, यानी प्रारंभिक प्रकाश की तीव्रता, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो प्रूव करना था, ठीक है, लिख देना क्या, सेंस से आई नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, के इंटू ए स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियां, कंडीशंस, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों केस में यही आएगा, और कर देना, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब कि विश्लेषक और ध्रुवक दोनों एक दूसरे के समानांतर रखें, ठीक है ना, अर्थात जब ध्रुवक और विश्लेषक क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक है, एक दूसरे के समांतर
हों। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ध्रुवक, छोटा नहीं बड़ा बनाना थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा ध्रुवक और ये हो जाएगा विश्लेषक, ठीक है। और दोनों के कैसे होंगे, पैरेलल, यानी जैसे एक्सिस इसका होगा एकदम सेम टू सेम दूसरे वाले का भी होगा। ध्यान देखिएगा, समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका विश्लेषक यानी कि ध्रुवक, ठीक है, और ये हो गया विश्लेषक। अब क्या करना है हमें, जब एक दूसरे के सामने रखेंगे इनको एक तरीके से, एक जाएंगे, एक मोबाइल देना यार, दो मोबाइल देना अपना अपना, ठीक है, एक और दो। जैसे ये हो गए ना, तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका पोलराइजर हो गया और ये एनालाइजर, ऐसे रखेंगे एक दूसरे के समानांतर, ठीक है। तो इसमें से जो प्रकाश जाएगा उधर से पूरा क्या करेगा, निकल जाएगा। इस ऐसा समझो कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ही जब रखते, दोनों को पास में ले आकर रखो इनको, तब समझ में आएगा। तो जैसे अगर हम ये पहला फिगर हुआ, बनाना नहीं है आपको, केवल समझना है, बनाओगे कितना। अगर दूसरे केस में हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं इस प्रकार से, ऐसा रखिए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इनकी जो एक्सिस थी, क्या होगी, मैच कर जाएगी, और कुछ होना नहीं है, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से। तो इस केस में क्या है, इस केस में प्रकाश जो है वो आगे जाएगा इधर से, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई 0 इंटू कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। यानी इस केस में मैक्सिमम प्रकाश जो है निकल जाएगा आगे, ठीक है, अधिकतम प्रकाश निकल जाएगा ना। तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम, या अधिकतम प्रकाश लिख दीजिएगा, अधिकतम प्रकाश, अधिकतम प्रकाश। हम लोग दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का क्या मतलब कि अब आप इनको क्या रखेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मोबाइल देना, थीटा क्लियर है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक को इस प्रकार से रखना है, ये क्या है, ध्रुवक, और दूसरा क्या है आपका एनालाइजर यानी कि विश्लेषक। इसको इस तरीके से कर देना परपेंडिकुलर, एक को ऐसे रखना है, दूसरे को घुमा देना है ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा इनमें, तो अब देखना है इसमें, तो क्या होगा, तो ये वाला इस प्रकार से है और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, घुमा देंगे इसको हम लोग। दूसरे वाले क्या हो जाएगा, इस प्रकार से, एक्सिस इसकी इधर हो गई, वर्टिकल कर दी हम लोग। इस सबका प्रैक्टिकल कराया जाए तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे कर दिए ना। अब क्या होगा, अब ध्रुवक से तो प्रकाश किरण आगे जाएगी, लेकिन विश्लेषक को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाले कौन से हो गए, ध्रुवक वाले एक्सिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, विश्लेषक वाली एक्सिस। इस प्रकार से ऐसे, तो कुल मिलाकर जहां पर इस तरीके से हम लोग बनाए ये वाला, तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी यहाँ से कोई भी प्रकाश आगे नहीं जा पा रही। ये केवल आपको समझाने के लिए है। बाकी यह है कि जब दोनों को परपेंडिकुलर रख दिए तो कोई प्रकाश वहां से क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएगी। तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू आई 0 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आई इज इक्वल टू 0, यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 हो गई, कोई भी प्रकाश आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना, 0 तीव्रता। ये ओके, नोट कर लो, दोनों टाइम हो गया।